students, all of you, welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, from today we are going to start chapter number 3rd and name of chapter is force and pressure. तो बच्चों हम आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, तो इस चैप्टर को आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द फोर्स, टाइप ऑफ फोर्सेस, फोर्स क्या होता है, फोर्सेस के टाइप्स कौन कौन से हैं, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट आर द फॉर्मूला यूज फॉर द प्रेशर, then application of the pressure and some numericals based on the formula of pressure। तो इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है बच्चों। therefore watch this video completely, don't forget to subscribe my channel, like and share the video। let's start with today's topic। the name of topic is force। तो बच्चों फोर्स किसे कहते हैं, what is force? अब यहां पे देखिए, the force is something which चेंजेस द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स ऐसी चीज है कि जो ऑब्जेक्ट की स्थिति को बदलता है। अब देखिए यहां पे एक कार है और कार स्टेशनरी है, यानी कि स्थिर कार है। अगर इस कार के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको हम पीछे से पुश करेंगे, इसको ढकेलेंगे, तो ये कार मोशन में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वी आर मूविंग द बाइसिकल, बाइसिकल चला रहे हैं और बाइसिकल को अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग द ब्रेक द बाइसिकल स्टॉप, यानी कि फोर्स की वजह से रेस्टिंग ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है। दैट इज द फोर्स। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज द डायरेक्शन एज वेल एज मोशन, देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स ए वेक्टर क्वांटिटी जिसके बारे में हमने पिछले साल डिटेल में पढ़ा था। तो अब देखिए यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे एक कार है, अब कार मोशन में है, द बॉल इज इन मोशन एंड द स्टोन्स आर स्टेशनरी। यहां पे देखिए ये स्टोन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन ये स्थिर है और कार जो है मोशन में है। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स इन द मोशन until and unless a force act on it, and stationary object remains stationary until and unless force act on it। जब तक स्थिर वस्तु के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक वो स्थिर ही रहेगी, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कार मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और बॉल मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है बच्चों? अब देखिए यहां पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, A stationary object on which no force is acting remains the stationary, यानी कि स्थिर वस्तु है। यहाँ पे जो है ये स्टोन स्थिर है तो ये स्थिर ही रहेंगे जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता। एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन, अब ये कार और बॉल मोशन में है, continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object। जब तक ये कार और बॉल के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होगा ये मोशन में ही रहेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस लॉ को बच्चों अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक फोर्स नहीं एक्ट होता तब तक ये मोशन में ही रहती है, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जब तक उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक वो स्टेशनरी रहती है। अब देखिए बच्चों, You have to observe the various action in the following figure। अब आपको कुछ फिगर्स आपके सामने दिखेंगे, कुछ डायग्राम दिखेंगे, इसको आपको बराबर ऑब्जर्व करना है इसमें क्या हो रहा है। अब देखिए फर्स्ट फिगर, द मैन इज पुशिंग द कार बिहाइंड। इट मीन्स दैट द मैन इज अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम बिहाइंड द कार। ये आदमी जो है कार को पीछे से ढकेल रहा है, तो ढकेलने की वजह से क्या होगा? इफ वी कार द पुश द कार मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो कार जो है वो आगे की दिशा में जाएगी। सेकंड फिगर, अ रिलक्टेंट डॉग इज पुल अप बाय हिज मास्टर। ये बच्चा जो है ये रिलक्टेंट इसका अर्थ क्या है? ये जो है नादानी करने वाला डॉग है, इसको ये बच्चे के साथ जाने की इच्छा नहीं है, वो बच्चे को इधर खींच रहा है, लेकिन बच्चा जो है उस डॉग के पपी को, ये पपी जो है पपी को ये अपनी तरफ खींच रहा है। इन थर्ड एग्जांपल, द बॉय किकिंग अ फुटबॉल एंड व्हेन ही किक द फुटबॉल मूव्स अवे। देन देखिए बच्चों, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस? तो इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया है? What you observe in this figure, इस फिगर में आप क्या देख पा रहे हैं? In all this figure, the force is being applied on the object
बाय द कॉन्टैक्ट। तो इन तीनों इसमें आपको क्या दिख रहा है, फोर्स एक्ट ऑन द टू बॉडीज थ्रू द इंटरैक्शन बिटवीन देम। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरैक्शन है और जिसकी वजह से फोर्स एक्ट हो रहा है। द फोर्स एक्ट ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दो वस्तुओं के बीच में कॉन्टैक्ट होने की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। द फोर्स इज सीन through act through a direct contact of the object and such type of forces are called as contact forces। अब देखिए यहां पे इस एग्जांपल में कार और हाथ, इन दोनों का जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक कार में मोशन नहीं होगी। अगर आदमी जो है कार से कुछ दूर अंतर डिस्टेंस खड़ा है और वो दूर से ही वहां पे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो कार मूव नहीं होगी, उसको उसके हाथ जब कार से कांटेक्ट में आए जाएंगे और जब वो फोर्स अप्लाई करेगा तभी यहां पे फोर्स एक्ट होता है। अब बच्चा जो है, बच्चा इस पपी को खींच रहा है तो ये रस्सी से बंधा हुआ है, यानी रस्सी से डॉग और बॉय ये इनका कांटेक्ट हो रहा है। और फुटबॉल के ऊपर जब तक किक नहीं करता, ये बॉय जो है फुटबॉल के ऊपर जब तक किक नहीं करेगा तब तक, यानी कि किक और फुटबॉल का जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फुटबॉल के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होता। एंड सच टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्सेस। द फोर्स इज एक्ट ड्यू टू द डायरेक्ट कांटेक्ट और इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए बच्चों, यू हैव टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग इवेंट्स। यहां पे कुछ इवेंट्स है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। अब देखिए व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस फिगर, दिस इज अ horseshoe magnet. When horseshoe magnet is bring near the iron nails, the iron nails get attracted towards the poles of the magnet due to the magnetic force. तो मैग्नेट जब इस आयन नेल के पास हम लाएंगे, उसमें कांटेक्ट नहीं होगा, देखिए थोड़ा सा उसको पास में लाएंगे तो ये नेल जो है वो पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। इसको हमने पिछले साल पढ़ा है। अब देखिए इसमें द last year we had studied the electrostatic force of attraction. If the comb is rubbed against the hair, the electrostatic force of attraction is developed on the comb. And if the comb is bring near the pieces of the paper, it induces the opposite force on the paper, and that is why pieces of the paper get attracted towards the iron comb. Third example, you can see the coconut is falling from the coconut tree. The object are attracted towards the earth due to the force of gravity or gravitational force of earth. अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे आता है अर्थ की तरफ। अब तीनों एग्जांपल्स में देखिए, देयर इज नो एनी कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट बट फोर्स इज अप्लाइड। Such a force are called as non-contact force. Force is applied between the two objects even if the two objects are not in contact, and such forces are called as non-contact forces. आ गया बच्चों समझ में? तो फोर्सेस दो प्रकार के, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब तीनों एग्जाम्पल में देखिए, ये हॉर्सशू मैग्नेट और नेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, पेपर पीसेस और कोम के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिर भी पेपर पीसेस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि पेपर पीसेस में मोशन होती है। अब अर्थ कितनी दूर है, अर्थ और ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से ये जो कोकोनट है बहुत दूर है, लेकिन जब कोकोनट यहां से ट्री से डिटैच हो जाएगा तो सीधे अर्थ के ऊपर आ जाएगा, यानी कि अर्थ अट्रैक्ट्स, अर्थ उसको खींचती है लेकिन उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। तो ये पहला का एग्जांपल हमने देखा था, उससे अलग तरह के फोर्सेस है। द फोर्स एक्ट due to not contact between the two objects are called as non-contact force. दो वस्तु के बीच में कांटेक्ट हुए बिना फोर्स एक्ट होता है, उस फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। देखिए बच्चों, एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है बच्चों। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड on the object with the help of muscle is called as muscular force. अब ये जो है, ये बच्चा और ये आदमी जो है इस बड़ी से बॉक्स जो है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। He is pushing the box and for pushing the box he is using the muscular force. तो इसके हाथों का फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। जब वो पुश करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते तो हम उसके ऊपर मस्कुलर फोर्स एक्ट करता है, तो इसमें कॉन्टैक्ट होता है, देयरफॉर इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स।
अब ये बच्चे का एग्जाम्पल हमने देखा था, द बॉय इज पुलिंग, पुलिंग, एक्ट ऑफ पुलिंग इज ऑल्सो द टाइप ऑफ फोर्स एंड इट इज अ मस्कुलर फोर्स। देन लिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जब कोई भी वस्तु जो है हम उस वस्तु को उठाते हैं तो वहां पे जो है हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ये मस्कुलर फोर्स है। तो लिफ्टिंग जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो हमने पहले एग्जांपल देखा था, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉलिंग ऑफ कोकोनट ऑन द ग्राउंड, इट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पेपर पीसेज जो है कोम के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, जिसको हमने हेयर के ऊपर रब करके चार्ज किया था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है। आगे बच्चों समझ में। अब देखिए बच्चों, व्हेन अ बॉल इज केप्ट ऑन टेबल एंड पुश अ लिटिल इट मूव्स अहेड एंड गेट स्लो एंड स्टॉप। अब यहाँ पे एक जो है एक बॉल है, अब इस बॉल को अगर हम पुश करते हैं, इफ वी हैव पुश विद द फोर्स, द बॉल मूव्स or roll on the ground and it covers a certain distance and finally stop। तो ये से बी तक जाएगा और बी यहाँ पे पहुंचने के बाद ये बॉल जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था, अगर किसी वस्तु के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होता और वो मोशन में है तो मोशन में ही रहती है, लेकिन बॉल को हमने फोर्स अप्लाई किया, मोशन में है तो बॉल रुकना नहीं चाहिए, फिर भी बॉल जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब सेकंड देखिए, अ कार रनिंग ऑन अ प्लेन रोड ट्रेवल सम डिस्टेंस एंड स्टॉप आफ्टर द इंजन इज स्विच ऑफ। गाड़ी जो है वो रोड पे चल रही है, अगर उस गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे तो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, न्यूटन्स लॉ में क्या बताया, मूविंग ऑब्जेक्ट। अब यहां पे फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, इट मींस दैट द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स। ये बॉल जो है कुछ अंतर पार करता है और स्टॉप हो जाता है, कार जो है वो स्टॉप हो जाती है इंजन बंद करने के बाद। इसकी वजह, इसका अर्थ क्या है, सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट एंड ड्यू टू व्हिच इट स्टॉप्स। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द ग्राउंड द फोर्स is also offered by the ground on the moving object and that force is called as frictional force। तो बच्चों इस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। अब बॉल जो है, बॉल इस दिशा में जा रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड जो है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जिस दिशा में मोशन होती है उसके विरुद्ध यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड एक फोर्स अप्लाई करता है, उस फोर्स को कहते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है बच्चों, अ फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस दिशा में मोशन हो रही है उस मोशन के अपोजिट दिशा में फोर्स जो एक्ट होता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। एंड ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स द कार ऑल्सो स्टॉप। जमीन के ऊपर जो कार चल रही है इसका इंजन अगर हम बंद करेंगे तो उसको, उसके टायर जो है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो जिस दिशा में कार जा रही है उसके विरुद्ध दिशा में जो है ग्राउंड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन मोशन हैव द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, गतिमान वस्तु के ऊपर जो है वो ग्राउंड फोर्स अप्लाई करता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ में फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड ऑफर करता है, इसकी वजह से हम ग्राउंड के ऊपर चल सकते हैं। व्हाइल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बिहाइंड विद आवर फीट। जब हम चलते हैं तो चलते समय आपने क्या करना है, हमारे फीट से हम ग्राउंड को पीछे ढकलते हैं, क्योंकि वी हैव टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स फॉर वॉकिंग। और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम ग्राउंड के ऊपर चल पाते हैं, अदरवाइज वी गेट स्लिप ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स अगर जीरो कर देंगे तो हम ग्राउंड के ऊपर नहीं चल सकते। अब बॉल का एग्जांपल देखिए, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर बॉल रोल हो रहा है। अब ग्राउंड के ऊपर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ग्राउंड देन द मूविंग बॉल नेवर स्टॉप। अब ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स अगर हम जीरो कर देंगे, यानी कि नो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑफर्ड बाय द ग्राउंड, तो इस बॉल को अगर हम एक बार धक्का देंगे तो वो बॉल मोशन में ही रहेगा, वो बॉल कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इतना इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स के बिना हम ग्राउंड के ऊपर नहीं चल सकते। कोई भी वस्तु जो है मोशन में, वो मोशन में ही रहेंगी।
और स्थिर वस्तु है तो वो स्थिर ही रहेगी फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हम निकाल देंगे। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स इन मोशन हाउ द फ्रिक्शनल फोर्स, सभी मोशन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एंड इट इज एक्टिंग ऑन देम व्हेन इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहां पे देखिए बच्चों, रिड्यूस, एग्जांपल ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है तो क्या होगा, द बॉय स्लीप ओवर द बनाना पील, ये बच्चा जो है बनाना पील के ऊपर जो है इसका पैर गिर गया और इसकी वजह से ये बॉय जो है नीचे फिसलता है, नीचे गिरता है, क्योंकि बनाना पील के ऊपर इसके ऊपर उसका पाय जब गिरता है, पैर जब गिरता है तो ग्राउंड का फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कम हो जाता है। इट ड्यू टू द रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स दिस फॉल्स ऑन द ग्राउंड, एंड ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व वन कैन स्लीप ऑन द मड ड्यू टू द रिड्यूस फ्रिक्शन। तो बरसात के दिनों में अगर हम इस तरह से मडी लैंड के ऊपर चलते हैं तो हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है बच्चों कम होता है। टाइप ऑफ फोर्सेस हमने कौन कौन से फोर्सेस पढ़े बच्चों, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्सेस बहुत सारे टाइप के हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है मस्कुलर फोर्स जहां जहां हम इस्तेमाल करते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। एग्जांपल पुशिंग, कोई भी चीज जो है जिसको हम पुश करते हैं, देन पुलिंग जिसको खींचते हैं, पुश करना यानी ढकेलना, पुल करना यानी कि इस तरह से ओढ़ना, अगर ड्रावर हम खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दिस इज द पुलिंग। लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, throwing, catching, in all these action we have to apply the muscular force, and all these are the example of contact forces. Magnetic force, gravitational force and electrostatic force are the example of non-contact फोर्सेस। अब हम एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को जो आप अपने आपके घर पे भी कर सकते हैं बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द 2 रेक्टेंगुलर शेप बॉटल। तो इस तरह से 2 बॉटल आपको लेनी है। तो इस बॉटल का ढक्कन जो है, यू हैव टू क्लोज द माउथ ऑफ द बॉटल बाय फिलिंग द लीड टाइटली, फिटिंग द लीड टाइटली। उसका ढक्कन जो है उसको टाइट करना है, जिसकी वजह से इस बॉटल बंद हो जाएगी। बॉटल के अंदर कुछ नहीं रखना है, द बॉटल शुड बी एम्प्टी, बॉटल एम्प्टी होना चाहिए। देन यू हैव टू टेक द हॉट मैग्नेट लेना है, बार मैग्नेट लेना है इस तरह से, और यू हैव टू स्टिक द बार मैग्नेट ऑन द बॉटल। तो बॉटल के यहां पे इस हिस्से पे ऊपर हमें क्या करना है, इस मैग्नेट को चिपकाना है सेलो टेप की मदद से, स्टिकिंग टेप की मदद से। तो इस तरह से आपकी बॉटल बन जाएगी। तो इस तरह से 2 बॉटल आपको तैयार करने हैं। एंड देन यू हैव टू टेक अ लार्ज टब विथ वाटर, एक बड़ा टब लेना है, इसके अंदर पानी है, और उस पानी के ऊपर जो है इन 2 बॉटल को इस तरह से रखना है कि इट्स मैग्नेट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसके मैग्नेट जो है बॉटल के ऊपर हो, और नीचे वाला जो हिस्सा है जहां पे मैग्नेट हमने नहीं चिपकाया है वो हिस्सा जो है बॉटल का पानी के अंदर हमें छोड़ना है। अब क्या होगा, व्हाट हैपन्स इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द वन ऑफ द बॉटल ब्रिंग नियर द साउथ पोल ऑफ द अनदर बॉटल। तो एक बॉटल का नॉर्थ पोल और दूसरे बॉटल का साउथ पोल जो है, इस तरह से हम बॉटल को रखेंगे तो क्या होगा, द 2 बॉटल्स मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये जो है, ये बॉटल इस तरफ मूव होगी और ये बॉटल इस तरफ मूव होगी, क्योंकि हमें पता है देयर इज द अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल। तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से दोनों बॉटल में मोशन होती है। लेकिन इसमें कांटेक्ट हुआ है क्या, नहीं, इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट पोल। व्हाट विल हैपन इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉटल, तो बॉटल की डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। तो इस बॉटल को जो है इस तरह से हम मूव करेंगे, यानी कि इसका नॉर्थ पोल दूसरे बॉटल के नॉर्थ पोल के सामने लाएंगे बाय मेकिंग सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो इस बॉटल का नॉर्थ पोल इस बॉटल के नॉर्थ पोल पे तरफ हम लाएंगे तो क्या होगा, तो बोथ द बॉटल आर मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों बॉटल जो है मूव हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर। तो these 2 examples are the examples of non-contact forces. This means that there exists a non-contact force between the 2 magnets. तो 2 मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज के इस वीडियो में कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। 2 वस्तुओं के बीच में इंटरैक्शन की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, और 2 वस्तुओं के बीच में कॉन्टैक्ट हुए बिना ही फोर्स एक्ट होता है उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल भी हमने इस वीडियो में पढ़े,
और अगला जो वीडियो रहेगा बच्चों, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।